इंडिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों को कैंसर डायग्नोज होता है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा कंसर्निंग है वो ये है कि लगभग 70% केसेस तब डिटेक्ट होते हैं जब कैंसर ऑलरेडी एडवांस स्टेज में होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद कैंसर शुरू में छुपा रहता होगा, इसलिए लेट पकड़ा जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादातर केसेस में कैंसर छुपा हुआ नहीं होता है, बल्कि बॉडी पहले से ही सिग्नल देना शुरू कर देती है, पर हम उन सिग्नल्स को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उन्हें नॉर्मल प्रॉब्लम्स जैसे कि स्ट्रेस, थकान या एज रिलेटेड चेंजेस समझ लेते हैं। जब तक पेन अनबेरेबल ना हो जाए या डेली लाइफ सीरियसली डिस्टर्ब ना होने लगे, तब तक हम डॉक्टर्स के पास जाने को डिले कर देते हैं। और इसी डिले की वजह से जब डायग्नोसिस होता है तब डिजीजेस ऑलरेडी सीरियस हो चुकी होती है, जबकि अगर कैंसर को अर्ली स्टेज पर पकड़ा जाए तो सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर डिजीज नहीं, टाइमिंग होता है। मैं हूँ डॉक्टर आरती शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको कैंसर के 10 अर्ली वार्निंग साइन समझाऊंगी जो बॉडी शुरू से ही सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है। कौन से सिम्टम्स नॉर्मल नहीं होते, कौन से साइंस पर डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ रोज के फूड्स के बारे में बताऊंगी जो कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। देखो, सबसे पहला सिग्नल होता है बिना किसी क्लियर रीजन के वेट लॉस या भूख कम हो जाना। नॉर्मली वेट तब कम होता है जब हम डाइट या एक्सरसाइज चेंज करते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है और फिर भी पिछले कुछ महीनों में वेट नोटिसेबली गिर रहा है या खाने का मन नहीं करता, तो एक वार्निंग साइन हो सकता है। अगर बिना रीजन के आपका वेट 5% से ज्यादा कम हो रहा है तो आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ये तभी होता है जब कैंसर सेल्स बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को अपने लिए यूज करने लगते हैं, जिससे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से वीकनेस, फैटीग और एपेटाइट लॉस डेवलप होता है। अगर ये पैटर्न धीरे धीरे कंटिन्यू हो रहा है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक और साइन जो लोग अक्सर लाइटली ले लेते हैं वो है परसिस्टेंट फीवर और नाइट स्वेट्स। फीवर नॉर्मली इन्फेक्शन का साइन होता है और कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर फीवर वीक्स तक ठीक ना हो या रात को इतना ज्यादा पसीना आए कि कपड़े और बेडशीट तक भीग जाए, तो ये नॉर्मल इन्फेक्शन का पैटर्न नहीं होता। ऐसे सिम्टम्स ब्लड रिलेटेड कैंसर्स जैसे कि लिम्फोमा और ल्यूकेमिया में देखे जाते हैं। जब फीवर का कोई क्लियर रीजन समझ नहीं आ रहा होता, तब बॉडी आपको इंटरनली चल रही प्रॉब्लम्स का सिग्नल दे रही होती है। अब बात करते हैं लम्प्स या स्वेलिंग की, जो कैंसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अर्ली साइन होता है। बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको हार्ड लम्प फील हो रहा है, चाहे वो ब्रेस्ट हो, नेक, आर्मपिट या टेस्टिकल्स में हो, और अगर वो टाइम के साथ वैसे का वैसा ही बना हुआ है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जब तक दर्द नहीं है तब तक डेंजर नहीं है, लेकिन सच ये है कि कैंसेरियस लम्प्स अक्सर पेनलेस होते हैं। अर्ली डिटेक्शन पर ब्रेस्ट कैंसर में लंपेक्टमी और टेस्टिकुलर कैंसर्स में ऑर्किडेक्टमी जैसे सर्जिकल प्रोसीजर से अफेक्टेड टिश्यू को रिमूव किया जा सकता है, जिससे कैंसर का स्प्रेड को रोका जा सकता है। इसलिए पेन का ना होना सेफ्टी का साइन नहीं होता, अर्ली इवैल्यूएशन ही सेफ्टी होती है। ओवरऑल अर्ली स्टेज में कैंसर में सर्जरी अक्सर प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। जब ट्यूमर को शुरू में ही सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है तो डिजीज के आगे बढ़ने का रिस्क काफी कम हो जाता है और रिकवरी के चांसेस बेटर होते हैं। स्किन पर होने वाले चेंजेस भी एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन होते हैं। अगर आपकी स्किन पर कोई मोल, दाग या पैच साइज, शेप या कलर बदल रहा है, या कोई वूंड या सोर लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको लाइटली मत लीजिए। ये स्किन कैंसर का अर्ली साइन तक हो सकता है। अर्ली स्टेजेस में स्किन कैंसर को सर्जरी से सेफली रिमूव किया जाता है। डॉक्टर छोटे से एरिया से कैंसरियस टिश्यू निकाल देते हैं और नॉर्मल स्किन जितना हो सके बचाया जाता है। इससे रिकवरी अच्छी होती है और आउटकम पॉजिटिव रहता है। एक और कॉमन लगने वाला लेकिन इंपॉर्टेंट साइन है परसिस्टेंट कॉफ या आवाज का चेंज होना। अगर कॉफ या हॉर्सनेस 3 हफ्ते से ज्यादा चल रही है और मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है, तो ये सिर्फ कोल्ड या एलर्जी नहीं होता, ये लंग्स या थ्रोट कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। ये सब केसेस में इमेजिंग और बायोप्सी से कैंसर कंफर्म होने के बाद अर्ली स्टेज में डॉक्टर पहले ट्यूमर को सर्जरी से निकाल देते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर टारगेटेड मेडिसिन देते हैं। इस तरह से ट्रीटमेंट से सर्वाइवल चांसेस काफी इंप्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट साइन है बिना किसी ऑब्वियस रीजन के ब्लीडिंग।
स्टूल में ब्लड, यूरिन में ब्लड या मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये कोलोन, ब्लैडर, स्टमक या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कैंसर का साइन हो सकता है। जब ये जल्दी डायग्नोस होता है, डॉक्टर अफेक्टेड पार्ट की सर्जरी से रिमूवल कर देते हैं और डिजीज को कंट्रोल कर देते हैं। सिर्फ यही नहीं, रादर बॉडी के डेली रूटीन्स में आने वाले चेंजेस भी बहुत कुछ बताते हैं। कुछ लोगों को सोलो करने में तकलीफ होती है, वो इसको अक्सर एसिडिटी या नॉर्मल प्रॉब्लम समझ लेते हैं। अगर खाना अटकता हुआ फील होता है या सोलो करने में मुश्किल 6 हफ्तों से ज़्यादा चल रही है तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। ये ईसोफेगस या थ्रोट कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। बाउल हैबिट्स में सडन और परसिस्टेंट चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, या ब्लैडर हैबिट्स में चेंजेस जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या वीक स्ट्रीम, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। ये कोलोरेक्टल या यूरोलॉजिकल कैंसर्स के अर्ली साइंस हो सकते हैं। नेक्स्ट साइन है पेन और फिटीग, जिसको हम अक्सर स्ट्रेस समझ लेते हैं। लेकिन अगर पेन वीक्स तक कांस्टेंट रहे, रेस्ट के बाद भी रिलीफ ना मिले या वुंड्स लंबे समय तक हील नहीं हो रहे, तो ये नॉर्मल टायर्डनेस नहीं होती है। परसिस्टेंट और अनएक्सप्लेन्ड पेन और फटीग कैंसर के अर्ली इंडिकेटर्स में शामिल होते हैं, क्योंकि तब बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी कैंसर सेल से लड़ने में यूज करती है। और एक इम्पॉर्टेंट साइन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बिना हैवी एक्टिविटी के भी सांस लेने में दिक्कत होना। अगर ऐसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नॉर्मल रीजन से नहीं हो रहे हैं तो ये लंग कैंसर के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि ट्यूमर एयरवे को ब्लॉक कर सकता है या लंग की कैपेसिटी को रिड्यूस कर सकता है। अब एक बात क्लियर है कि कैंसर का कंट्रोल सिर्फ टेस्ट और ट्रीटमेंट से नहीं होता, बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। ये समझना जरूरी है कि कोई भी फूड कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन जो हम रोज खाते हैं वो या तो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है या बॉडी के नेचुरल डिफेंस को सपोर्ट करता है। ब्रोकली, कैबेज और कॉलीफ्लावर जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं। ये बॉडी के डिटॉक्स सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और सेल्स को डैमेज से बचाने में मदद करते हैं। इसीलिए प्लांट बेस्ड डाइट को कैंसर रिस्क कम करने से जोड़ा जाता है। इसी तरह गार्लिक और अनियन में सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और एबनॉर्मल सेल्स डैमेज को स्लो करने में हेल्प कर सकते हैं। ग्रीन टी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे EGCG। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स डैमेज को कम करता है, जो कैंसर के रिस्क को घटाता है। फ्रेश जिंजर भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। अगर आप ऑयल यूज कर रहे हो अपने खाने में तो वो बहुत मॉडरेट क्वांटिटी में यूज करो एंड यूज कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, क्योंकि ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और एनर्जी बैलेंस को स्टेबल रखता है। न्यूट्रिशन का रोल इंस्टेंट क्योर देना नहीं होता, उसका काम होता है बॉडी को ऐसा सपोर्ट देना जहां हीलिंग इजियर हो और डिजीज को ग्रो करना मुश्किल पड़े। जब टाइमली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट और बैलेंस न्यूट्रिशन साथ मिलकर काम करता है तब आउटकम सबसे बेहतर होता है। अगर आप साइंस पहचान लेते हो, टाइम पर एक्शन लेते हो और अपनी डेली लाइफस्टाइल सुधारते हो तो कैंसर को पहले ही जड़ से हटाना आसान हो जाता है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से खुद को बचा पाएं। एंड स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू स्क्रोल हेल्दी।